अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे और पवन पांडे ने आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन महज कुछ मिनटों बाद 18 करोड़ 50 लाख रुपए की हो गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है। एक प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जितनी जमीन खरीदी है वह खुले बाजार की कीमत से बहुत कम मूल्य पर खरीदी गई है। रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि जिस दिन जमीन का बैनामा 2 करोड़ रुपए हुआ था उसी दिन उस जमीन का एग्रीमेंट 18.5 करोड़ रुपए हो गया। पवन पांडे का यह भी कहना था कि 18 मार्च 2021 को करीब 10 मिनट पहले बैनामा भी हुआ और फिर एग्रीमेंट भी। जिस जमीन के 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया था उसी जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ? एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्र और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। पवन पांडे ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पवन पांडे ने अयोध्या में मीडिया के सामने रजिस्ट्री के दस्तावेज पेश कर कहा कि राम जन्मभूमि की जमीन से लगी एक जमीन पुजारी हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने 18 मार्च की शाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ रुपए में बेची थी। वही जमीन कुछ मिनट बाद चंपत राय ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ रुपए में उसे खरीदा। उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं, ऐसी कौन सी वजह थी कि उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर सोना उगल दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर के नाम पर खरीदी जा रही जमीन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई भी जमीन 1 सेकंड में इतनी महंगी नहीं हुई। मैं मांग करता हूं कि इस मामले में तत्काल ईडी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए और जो भी भ्रष्टाचारी हैं उन्हें पकड़कर जेल में डाला जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक दीपक सिंह ने भी राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। रविवार देर शाम जारी एक प्रेस वक्तव्य में चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जितनी भूमि खरीदी है वह खुले बाजार की कीमत से बहुत ज्यादा कम मूल्य पर खरीदी है। उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर अनुबंध किया था उस भूमि को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बैनामा कराया। तत्पश्चात ट्रस्ट से अनुबंध किया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। विश्व हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का अभी यही जवाब है कि आरोपों के दस्तावेजों को देखकर उसकी सच्चाई का पता लगाएंगे। वीएचपी के बड़े पदाधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि संगठन ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है और यदि आरोप सही पाए गए तो इनके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण की तैयारियों की समीक्षा के लिए रविवार को ही अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक रखी गई थी। ट्रस्ट पर जमीन घोटालों के आरोप पर पहले तो चंपत राय ने टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया, लेकिन रविवार देर शाम उन्होंने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर सफाई दी थी।